किसी उज़्व को देखने से हुर्मत साबित होती है। किस उज़्व को देखने से हुर्मत साबित होती है? किस उज़्व को? चुनांचे फर्ज दाखिल यानी शर्मगाह का अंदरूनी हिस्से को शहवत के साथ देखने से हुर्मत मुसाहरत साबित होती है। इसके अलावा किसी भी उज़्व को देखने से हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होती है। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है फतावा दारुल उलूम देवबंद की 7वीं जिल्द सफ़ा 356 से। अब फ़र्ज दाखिल क्या है और फ़र्ज ख़ारिज क्या है, तो इसकी बहस थोड़ी सी तफसील से देख ले। अगरचे इसमें मैं थोड़ा सा अल्फाज ऐसे भोंडे किस्म का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन चूँकि मेरे पास इस लफ्ज़ को, इस मसले को समझाने के लिए इसके अलावा कोई सरोकार नहीं है, कोई चारा नहीं मिलता है, तो मैं मजबूर हुई इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने पर। मसलन ये औरत की शर्मगाह है, ये औरत की शर्मगाह है। अब ये औरत की शर्मगाह का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये फर्ज खारिज शुमार होता है, ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा है। अब इसकी जो औरत की शर्मगाह होती है, चूत जिसको कहते हैं, बूढ़ जिसको कहते हैं, तो औरत की जो शर्मगाह है, तो ये शर्मगाह का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको देखने से शहवत के साथ देखने से हुर्मत साबित नहीं होती है, इसका नहीं हुक्म दिया गया। अब इस शर्मगाह को जब ऐसा चीरा गया तो अंदर एक और छोटा सा जो पेशाब का रास्ता होता है, ऊपर की शर्मगाह से अंदर की तरफ एक और रास्ता होता है। इस तरीके से औरत की शर्मगाह को चीरेंगे तो अंदर एक और हिस्सा दिखाई देता है। तो उस अंदर के हिस्से को, शर्मगाह के जो अंदर का हिस्सा है, औरत की ऊपर की चूत को छोड़ करके अंदर की चूत के हिस्से को, जो छोटा सा लाल किस्म का रहता है औरत को, तो उस अंदर के हिस्से को देखने से जो शहवत के साथ देखा, ये चूत के बाहर को इस तरीके से फैलाई और अंदरूनी हिस्से को देखा, तो अंदरूनी हिस्से को देखने से ये शहवत के साथ देखा, तो इससे हुर्मत मुसाहरत का हुक्म साबित होगा। इसके अलावा हाथ देखा, पैर देखा, मुंह देखा, चेहरे को देखा, तो सिर्फ देखने से शहवत का, हुर्मत मुसाहरत का सबूत नहीं होगा। ये इस मसले की थोड़ी सी तफसील थी। मैंने पहले कहा कि इसमें मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ जो आदमी मुहज़्ज़ब इंसान के लिए ये पसंदीदा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन चूँकि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि मुझे किसी किसी लफ्ज़ को समझाने के लिए इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि बाद में कमिट होता है कि आपने ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, मसलन फ़र्ज दाखिल, फ़र्ज खारिज, ये क्या होता है? तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी और के जो पढ़े हुए तबके के लोग होते हैं, उनको, हमको उर्दू को समझाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मसले के और इसके अलावा कई एक वीडियोज़ के अंदर मैंने इस तरीके के मसाइल को खुल करके, ओपन करके बतलाया है, ताकि लोग समझ करके उस मसाइल पर अमल करने की कोशिश करें। बहरहाल इस मसले को मुस्तफ़ाद किया फतावा दारुल उलूम देवबंद की 7वीं जिल्द सफ़ा 356 और तनवीरुल अब्सार के अंदर है, वल मंजूर इला फर्जिहिल मुदव्वरात अद्दाखिल। ये मुदव्वरा अद्दाखिल जो लफ्ज़ है, इसी लफ्ज़ की मैंने जो है अमली तौर पर हाथ के इशारे के ज़रिए से समझा करके आपको बताया कि फ़र्ज दाखिल और फ़र्ज खारिज किसको कहते हैं। ये मुदव्वरतुद दाखिल के लफ्ज़ से मैंने बहस करके हुए इस लफ्ज़ को समझाया है। ये तनवीरुल अब्सार किताब ने कहा फस्लुन फिल मुहर्रमात, जो कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसकी 3री जिल्द सफ़ा 33, और फतावा तातार खानिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसका 4थी जिल्द सफ़ा 39, मसला नंबर 5479 पर इसको नकल किया है। फतावा सिराजिया में है, इदा नज़रा इदा इला दाखिल फर्जिल मरअ बिशहवतिन तस्बुत हुर्मतुल मुसाहरा। फतावा सिराजिया की इबारत है, सफ़ा 194। फतावा हिंदिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 274, किताबुल मसाइल उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 183 पर भी इसको नकल किया गया है।